बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 17 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं 17.1 की तरफ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हम 17.1 न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार रिवाइज हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर है और उसका जो डायामीटर है वो कितना है 1.25 सेंटीमीटर। सब्जेक्टेड टू लोड द 2500 kg, उस पर मैस कितना लोड किया गया है, ठीक है 2500 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन द मेगा पास्कल। अब हमारे पास कैलकुलेट में देखें तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक स्ट्रेस फाइंड करना है और उसको फाइंड करना है किस में, मेगा पास्कल में। किस में, मेगा पास्कल में। तो ये चार चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास क्या गिवन है, हमें डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायामीटर। डायामीटर में देखें कि कितना है 1.25 सेंटीमीटर। इसको हम तब्दील कर देंगे किस में, मीटर में। इसके बाद हमें आगे ज़रूरत थी किसकी, रेडियस की। तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी सर्कल है, कोई भी सिलेंडर है, तो उसका ये कंप्लीट डायामीटर होता है। जबकि रेडियस हमारे पास किसके बराबर होता है, d इक्वल होता है 2r के। तो हमें क्या चाहिए, हमें r चाहिए, तो हम d/2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि d/2 कर देंगे, इक्वल है 0.625 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और हमारे पास मैस कितना गिवन है 2500 kg। हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हम स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे। स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल है, स्ट्रेस हमारे पास इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया की। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना तो हमारे पास फोर्स गिवन है, ना ही हमारे पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, mg के, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसको फाइंड करने के लिए। m और g की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24500 न्यूटन, ठीक है। हमने क्या फाइंड कर ली, हमने फोर्स फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। आप देखें कि हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया वो किसके बराबर होगा, πr² के। पाई किसके बराबर है 3.14 के। आर हमारे पास किसके बराबर है 0.625 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.23 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये जी हमारे पास एरिया भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे स्ट्रेस की फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा स्ट्रेस। यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है 24500 ओवर ए की कितनी है 1.23 10⁻⁻4, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.996 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस का ये यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर के बराबर होता है। आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के। और प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल भी है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है। अब हमें तब्दील करना है इसे मेगा में, मतलब हमें यहाँ पर 10⁻6 चाहिए, क्योंकि 10⁻6 जो है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, मेगा की। तो हम क्या करेंगे 10⁻2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू के साथ, और बाकी जो बचेगी उसको, तो ये हमारे पास तब्दील हो जाएगा जब हम 10⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 10⁻6 जो है वो बराबर है मेगा की, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेगा, और इसकी जगह दो यूनिट्स हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये पास्कल के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेगा पास्कल। तो आपने स्ट्रेस फाइंड कर ली किस में, मेगा पास्कल में। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसको मस्ट प्रिपेयर करें। नेक्स्ट 17.2 है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, ठीक है। उसको स्ट्रेच किया गया, उससे जब हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ ज़री बात है बढ़ जाएगी। कितनी बड़ी है 20 सेंटीमीटर बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं इसको एल बोलूँगी और जो चेंज आई है उसको डेल एल बोलूँगी। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंट एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब होता है कि उसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ है विच द वायर अंडर गोज, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, टेंसाइल स्ट्रेन और उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से डाटा नोट कर लेंगे। डाटा में हम क्या लिखेंगे, ये देखें कि एल हमारे पास किसके बराबर है, एल हमारे पास बराबर है, एल हमारे पास देखें कि एल हमारे पास बराबर है 1 मीटर के। एल हमें दी गई है एक्चुअल लेंथ। डेल एल हमारे पास किसके बराबर है, 0.2 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर के। इसको हम तब्दील कर देंगे किस में, 0.2 मीटर में। हमें फाइंड करनी है टेंसाइल स्ट्रेन और उसमें परसेंटेज के, उसमें कितनी चेंजिंग आई है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला लिखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन जो कि हमारे पास किसके बराबर है, डेल एल बाय एल की। ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ किसके बराबर है, 0.2 मीटर की, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वही 0.20 आ गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, बस टेंसाइल स्ट्रेन आपकी मतलब क्लियर हो गई, आपने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है इसमें परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, डेल एल बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100 की। जो आंसर आया उसको हम सिंपल क्या करेंगे, 0.20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इसमें कितनी चेंजिंग आई है, कितनी एलोंगेशन हुई है, कितनी उसकी लंबाई ज़्यादा हुई है, 20%। कितनी ज़्यादा हुई है, 20%। ठीक है, बस ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 17.3 की तरफ। 17.3 में हमारे पास है, a wire 2.5 meter long and cross section area is 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक वायर है, वो कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर मीटर उसकी लेंथ है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 10⁻⁻5 है। ठीक है, एरिया भी दिया गया, लेंथ भी दी गई है। उसमें जब स्ट्रेच किया तो उसमें जो चेंजिंग आई है तो 1.5 मिलीमीटर आई है, मतलब डेल एल भी दिया गया है। फोर्स भी यहाँ पे गिवन है 100 न्यूटन इन इलास्टिक रीजन। तो कैलकुलेट करें स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो हमने ये तीन चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी हमने फाइंड किया है, बहुत आसान है। कि स्ट्रेन के लिए हम पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं। स्ट्रेन हमारे पास बराबर है जी डेल एल बाय एल की। तो यहाँ पे देखें कि डेल एल क्या है। अब यहाँ पे ये भी देखें कि डेल एल मिलीमीटर में था, तो मिली को किस में लिख देंगे, 10⁻³ में। 1.5 10⁻³ ठीक है, और एल कितना है, एल हमारे पास है 2.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कि आंसर हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ये जी हमारे पास आ गई स्ट्रेन, एक ऑप्शन इसका सॉल्व आउट हो गया। अब हम चलते हैं यंग मॉड्यूलस की तरफ। यंग मॉड्यूलस में हमारे पास फार्मूला है यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जो कि किसके बराबर है, F/A और स्ट्रेन डेल एल बाय एल की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तमाम सार वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो कोई एफ की वैल्यू अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि F/A, थोड़ा रेंज कर दें ताकि आपको कैलकुलेटर वगैरह पे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से लिख दें, तमाम तर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई पुट कर दें। 100 आ जाएगा फोर्स की जगह पे, A की जगह 10⁻⁻5 आएगा, L की जगह पे 2.5 आएगा, और डेल एल की जगह पे 1.5 10⁻³ आएगा। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा 1.6 10⁻⁻⁴
10 पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास जी आ गया यंग मॉडुलस का आंसर। अब हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं ताकि कंप्लीट सॉल्व हो जाए। यहीं पर एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर का हमने एक ही फार्मूला इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, जो कि हमारे पास है E A इंटू डेल एल का स्क्वायर ओवर एल। तो तमाम तर वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये यंग मॉडुलस जो होता है ये ई के बराबर होता है। जो अभी वैल्यू आई है हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी है और ये यंग मॉडुलस है, तो यहाँ पे मैं एनर्जी लिख देती हूँ। ठीक है, 1/2। ठीक है, ई की वैल्यू आई है 1.6 10^10। ठीक है, ए की है 10^-5 और डेल एल की कितनी है 1.5 10^-3 और इस सारे का क्या आएगा स्क्वायर आएगा ओवर एल। एल की वैल्यू कितनी है 2.5। इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 10^-2 जूल, और ये किसके बराबर है एनर्जी के बराबर है। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें यहीं पे सॉल्व कर ली। स्ट्रेन फाइंड कर ली, डेल एल बाई एल, यंग मॉडुलस हमें कहा गया, तो आप देखें कि चेंज इन लेंथ है तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता है, और हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा एनर्जी के। उसके बाद हमारे पास यंग मॉडुलस ई के बराबर लिखा जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करनी है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमने इस चैप्टर में एक ही फार्मूला पढ़ा है 1/2 E A डेल एल स्क्वायर ओवर एल। तमाम तर वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमने कहीं से फाइंड करनी हो या खुद निकालनी हो। हमें अब कहा गया है फाइंड करने को यहाँ पर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज। व्हाट स्ट्रेस आपने क्या फाइंड करनी है स्ट्रेस। इंक्रीज इन द लेंथ इज 0.01%, मतलब जो उसमें चेंज आए वो कितना 0.01% है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, हमें यंग मॉडुलस भी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस इफ स्ट्रेस इफ द डायमीटर इज 0.56 मीटर। हमें यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया 0.56 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले चेंज इन लेंथ दी गई है, तो 0.01% इसको 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास तो 0.01 लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 × 10⁻⁻⁴। यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई है, इसको ई के बराबर भी लिख सकते हैं 12 10⁻10 पास्कल। ठीक है, और हमारे पास डी की वैल्यू दी गई है 0.56 मिलीमीटर, और हम इस मिलीमीटर को तब्दील कर देंगे 10⁻³ में, और बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पीछे अभी फाइंड किया है कि डायमीटर को हम क्या कर देंगे 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है, एफ हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर जो स्ट्रेस है एफ वो फाइंड करना है, फोर्स कि मतलब कितनी फोर्स चाहिए होगी कि हम उसको व्हाट फोर्स प्रोड्यूस। हमारे पास क्वेश्चन में है कि व्हाट फोर्स प्रोड्यूस्ड, इतने डायमीटर पे हमारे पास कितनी फोर्स को हमें अप्लाई करना पड़ेगा 0.56 डायमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि स्ट्रेस सबसे पहले हमारे पास सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन ये आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमें एफ फाइंड करना है। तो ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ स्ट्रेस के साथ। अब हमारे पास क्या नहीं है, ना तो ए है ना स्ट्रेस है, तो ए को फाइंड करने के लिए हम पुट कर देंगे जी ए पहले हम फाइंड करके लाते हैं। ए हमारे पास है πr² के, पाई हमारे पास किसके बराबर है 3.14 के, आर हमारे पास किसके बराबर है हमारे आर 0.28 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.46 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ये जी हमारे पास एरिया आ गया। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए वो कहता है कि हम इस्तेमाल करेंगे यंग मॉडुलस का ये वाला फार्मूला y इक्वल है ई के और ई इक्वल है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो अब ये देखें कि हमारे पास ई भी है और स्ट्रेन भी है, तो स्ट्रेस को हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेस इक्वल है ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ई की वैल्यू 12 10⁻10 और स्ट्रेन की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने अब जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2.46 10 इज पावर -7 मल्टीप्लाई 12 10 इज पावर 6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा 2.95 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जी फोर्स का फार्मूला आ गया। एक बार मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के दोबारा सुना देती हूँ कि हमारे पास क्या है कि व्हाट स्ट्रेस वुड काज अ वायर टू इंक्रीज लेंथ, मतलब हमें स्ट्रेस भी फाइंड करनी पड़ी है, तब हम जाकर उस तक पहुँचेंगे। एंड व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस द स्ट्रेस इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.56 मीटर। तो हम पहले स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे, फिर क्या फाइंड कर लेंगे, फोर्स फाइंड कर लेंगे। इस तरह ही हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। 5 और 6 हमारे पास काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।